हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें डेली 25 क्वेश्चंस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए। जल्दी से आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट। अब जो एरर्स होते हैं हमारे, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक साल से दूसरे साल में। किस तरह के? पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट? बताइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो हमारे एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। अगर कमीशन का कोई एरर है तो अलाउ नहीं करेगा। कहाँ? करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, करेक्ट द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, या फिर करेक्ट टोटलिंग ऑफ द डे बुक? बताइए। देखिए एरर ऑफ कमीशन जो है वो अलाउ नहीं करता हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारे जो बैलेंस है वो मैच करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब जो असेट्स है हमारी किस पर्पस से रखी जाती हैं? अर्निंग रेवेन्यू, रीसेल, कन्वर्जन इनटू कैश, या फिर पर्सनल पर्पस? क्या हो जाएगा? आंसर ए, अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के पर्पस से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनअर्न्ड इनकम अकाउंट्स इज। अब जो अनअर्न्ड इनकम है वो कैसा है? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? बताइए। देखिए अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो एक लायबिलिटी का पार्ट होती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन। अब डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है? फिक्स असेट्स, आउटवर्ड असेट्स, करंट असेट्स, या फिर इंटेंजिबल असेट्स? क्या होगा इसका आंसर? देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा फिक्स असेट्स पर लगाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब जो हैवी एडवर्टाइजमेंट है वो किस पे किया जाता है? बताइए कैसा एक्सपेंडिचर है ये? देखिए हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं अमाउंट में, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स
सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सब हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इसमें से आप। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम डेली पर्पज से करते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली होते हैं। ठीक है, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सैलरी, क्योंकि ये सैलरी जो होती है हमारी डेली बेसिस पर दी जाती है, जबकि परचेस ऑफ लैंड, लीज एंड परचेस ऑफ बिल्डिंग ये डेली पर्पज से ये एक्सपेंडिचर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है when a will is drawn on A on B, it is debited in the books of A2। बताइए कैश अकाउंट, बीस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या फिर बिल्स पेबल अकाउंट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो डेबिटेड किसके द्वारा किया जाता है? प्रेजेंटर ऑफ बिल, द डिस्काउंटिंग बैंकर, द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। बताइए। देखिए जो नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाता है रेंटर ऑफ द बिल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय कैपिटल ब्रॉट इन, परचेज ऑफ एन असेट्स ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स या फिर प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो कि है कैपिटल ब्रॉट इन, पूंजी लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ कंपनी टेंजिबल नेटवर्थ इज पॉजिटिव अमाउंट इट इंडिकेट्स, यानी कि किसी कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो पॉजिटिव अमाउंट है तो क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे टेंजिबल नेटवर्थ की बात की जा रही है, यानी कि असेट्स हैं। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, तो इससे लिक्विडिटी किस तरह से मेंटेन होगी? नहीं हो सकती। प्रॉफिटेबिलिटी हम बोल सकते थे लेकिन लिक्विडिटी तो बिल्कुल नहीं होगी, इससे होगी हमारी सॉल्वेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड एज, बताइए। क्या होगा? सिंपल है, नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स नेट इनकम फॉर द पीरियड, नेट लॉस फॉर द पीरियड, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस या फिर नेट कैश ऑन हैंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब भी हम कैश अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं तो ये हमारा बताता है हमारी नेटवर्थ को, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन द डिडक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ होल ओमिशन या फिर क्लरिकल एरर, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए जब हम भी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है हमारी क्लरिकल एरर को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन, बताइए एरर ऑफ प्रिंसिपल कब अराइज होता है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, देयर इज एन कमीशन ऑफ omission of transactions, wrong amount are entered in the subsidiary books या फिर transactions are entered in the wrong subsidiary books। देखिए जब भी हम एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज की बात करते हैं तो ये हमारा बताता है कि जो भी हम कैपिटल और रेवेन्यू हैं उनके बीच हमने क्या है मतभेद नहीं किया, यानी कि जो रेवेन्यू में कंसिडर करना चाहिए था वो हमने रेवेन्यू में ना नहीं किया और जो कैपिटल में करना चाहिए था वो कैपिटल में नहीं किया, ठीक है। यानी कि हमने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन दी, बताइए। एक चेक रिसीव किया है और पे किया है बैंक में सेम डे पर, ये किस में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस, बताइए इनमें से कौन सा हम काम नहीं करेंगे जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। किसे हम नहीं ध्यान में रखते, बताइए। मिस्टेक्स इन ईच बुक, वो सॉरी कैश बुक या पासबुक की, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक, बताइए। क्या होगा आंसर?
देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, मिस्टेक्स इन पासबुक। ठीक है, नेक्स्ट है amount spent on advertisement campaign and the benefits of which is likely to the last for 3 years is, यानी कि जब हमने कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन में एक्सपेंडिचर किया था और वो लास्ट जिसका लाभ हमें 3 साल तक मिलना है, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 3 साल में, तो इस तरह की कैंपेन तो हर 2-3 साल में होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम एक बार में इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनको भी हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू प्रॉफिट। बताइए, करंट पीरियड का है, फ्यूचर पीरियड, पास्ट पीरियड या बोथ ए एंड बी? देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे डे टू डे बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो इनका बेनिफिट भी हमें करंट पीरियड में ही मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? बताइए। डिस्टिंक्शन हमें किस में पता चलेगा? वो हो जाएगा कैपिटल एंड रिसीट्स में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कितने हमारे कैपिटल्स हैं और कितने हमारे रेवेन्यूज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर किया जाता है? क्या कहलाएगा? देखिए ये हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की बात करेंगे तो उसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेल्प लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू, यानी कि मशीनरी निर्माण में आपने मजदूरी दी है तो वो कहाँ पे डेबिट होगी? किसमें? देखिए ये उसी समय दी गई वेजेस है, बाद में नहीं दी है, तो ये उसी के अमाउंट में ऐड की जाएगी, इसलिए भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज। बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए आपने गुडविल पे करने के लिए आपने खर्चा किया है, तो ये तो आपका लार्ज अमाउंट है। ठीक है, और वन टाइम में आप हर बार किसी की गुडविल परचेस में एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, इसलिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट करंट मेथड sorry the account current method in which the days are calculated from the date of transaction to the commencement date is known as, यानी कि चालू खाता में आप
लेन देन की तारीख शुरू होने से उसकी तारीख होने तक की जो गणना करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड, इपॉक मेथड, डेली बैलेंस मेथड या फिर बैकवर्ड मेथड? बताइए क्या होगा आंसर? इसे बोलते हैं इपॉक मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन की जो स्टार्टिंग डेट है और जो हमारे में कमेंसमेंट डेट है, उन दोनों के बीच में हमारा कितना अंतर है, ये सब हमारा पता करने की डेट को हम बोलते हैं इपॉक मेथड, जिसको हम युग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।